तो भाई स्वागत है आपका नए दिन में, चौंकिंग में। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, कल की तरह, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो भाई आज मैं पता क्या करने जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ दुनिया की पहली स्काई बस पकड़ने के लिए। मतलब वो बस जो हवा में चलती है, जो स्काई में चलती है, बादलों में ऊपर चलती है। ज़मीन बसें तो ज़मीन पर चलती हुई देखी होंगी ना, ये भाई चलती है आसमान में। अब मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने इसके बारे में ना कई इंटरनेट पे पढ़ने की कोशिश की, मेरे को कहीं नहीं मिला। मतलब कई लोग कहते हैं ऐसी बस है चौंकिंग में, कई कहते हैं नहीं है, और अगर कहीं एक दो जगह दिखी है तो भाई मेरे को कोई जानकारी उसकी नहीं दिखी, उस बस की, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ लोकल से बात की है, तो मैं ट्राई करूँगा उस जगह तक पहुँचने के लिए। उन्होंने एक स्टेशन बताया है, वहाँ तक जाकर फिर आगे वो उसको कहते हैं स्काई बस, वो पकड़ी जा सकती है, ठीक है। तो भाई वहीं जा रहा हूँ अभी। लेकिन उससे पहले सुबह सुबह का मैं कुछ खाना पैक करवाने लगा हूँ यार, क्योंकि मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, और क्योंकि यार लेट हो चुका हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो मेरे पास कहीं बैठ के खाने का टाइम भी नहीं होगा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से कुछ अपना पैक करवाऊँगा किसी रेस्टोरेंट से। तो भाई इस वीडियो में बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर तो बस मिल गई ना तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर बस दिखाऊँगा, अगर नहीं मिली तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं चौंकिंग में जो आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो भाई अभी ना मैंने यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ जैसा कुछ करवाया, मतलब पोटैटो चिप्स हैं, अच्छे लगे देखने में, तो वो करवा रहा हूँ मैं, और पैक करवा के यहीं से ले जाऊँगा। तो भाई ये पड़े हैं मेरे को 16 युवान के। तो साथ में ना मैं सोचा था अगर ब्रेड मिल जाती ना तो ब्रेड में लगा के वो खा लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सूखे हैं तो कोई ले जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। अगर ग्रेवी होती तो बैग में गिरने का डर रहता है, ये वो आराम से बैग में डाल दूँगा, इसको ले चलूँगा वो। भाई जब आपको आपका खाना ऑर्डर टेबल पे मिल जाता है ना, तो ये चटनियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ कुछ सॉसेस, ये सेल्फ सर्विस पे आप आओ यहाँ, वहाँ से कटोरी उठाओ और कोई भी अपनी पसंद की सॉस उठाओ और ले जाओ। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको इंग्लिश में समझाएगा कौन, क्योंकि चीनियों को थोड़ी कोई इंग्लिश में बोलना आता है किस चीज़ की है किस चीज़ की नहीं, और पता नहीं बीच में चिकन हुआ, मीट हुआ, बीफ हुआ, पॉर्क हुआ, तो भी क्या करोगे। तो भाई पता क्या मिला, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ नहीं थे, उसमें थे जैसे आलू के ना पकौड़े बना के दिए इन्होंने, कुल मिला के 6 पकौड़े, इतने साइज़ के। और कितना लिए इन्होंने मुझसे, 16 युआन। मतलब ये तो मजाक ही हो गया। इससे अच्छा तो मैं कुछ खा भी लेता अलग से बैठ के, और वो भी मतलब पेपर प्लेट नहीं होती उसके ऊपर रख के दे दिए भाई, बस ऐसे ही। मैं सोचा कोई डिब्बे विब्बे में पैक करके मिलेगा, ये है वो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई। अभी पता क्या है, मैं ढूंढ रहा हूँ बैंक ऑफ चाइना, क्योंकि मेरे को कोई निकलवाने हैं डॉलर, मतलब युआन मेरे को चेंज करवानी है करेंसी, अपने को मेरे को युआन कम पड़ रहे हैं, तो डॉलर है मेरे पास, तो डॉलर जाऊंगा बैंक में दूंगा, बैंक वाले मेरे को उसके बदले में युआन दे देंगे। बैंक से एकदम परफेक्ट रेट मिलेगा। अगर आपने मेरी एयरपोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, 720 युआन मिलते हैं $1 में, तो बैंक पूरे 720 युआन ही देता है। तो भाई मैं बैंक ऑफ चाइना जा रहा था, लेकिन अचानक ये बैंक ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया यहाँ एक, इनके भी यहाँ बाहर एक्सचेंज लिखा हुआ है। देखते हैं भाई अंदर जाके इनका क्या रेट है, और अगर यहीं से मिलते हैं तो यहीं से ले लेते हैं फिर। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है एक्सचेंज, कम से कम यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये अंदर से इनका बैंक देख लो कैसा, कितना लाजवाब है, कोई कस्टमर नहीं है, अकेला मैं हूँ यहाँ। बाहर के बैंक ना खाली रहते हैं भाई। तो जी बड़ी खुशी की बात होगी कि पैसे यहाँ से एक्सचेंज हो चुके हैं, और रेट बिल्कुल वही मिला जो करंट रेट आज चल रहा है। $1 में 716 युआन है, तो 716 युआन ही मिले हैं पूरे, और मैंने सिर्फ $50 चेंज करवाए हैं, क्योंकि मेरे पास इतने ही कम पड़ रहे थे लगभग। और एक बड़ी अच्छी बात लगी यार, आखिर में ना कुछ इनके पास कॉइन्स थे जो ट्रांजैक्शन में थे, तो इन्होंने कॉइन ऐसे बना के दिए यार मेरे को, ये देखो। कितना बढ़िया तरीके से यार, ये बताओ, कॉइन वॉइन्स स्टिकर लगा के दिए हैं। चलो भाई अपना ये काम हो गया। देखो बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस, आप यहाँ से भी अपनी एक्सचेंज करवा सकते हो डॉलर, ज़रूरी नहीं आपको बैंक ऑफ चाइना में ही जाना है। तो भाई मेरे को $50 के मिले हैं लगभग 358 युआन। बस स्टॉप पे आके खड़ा हो चुका हूँ मैं, मुझे बस नंबर पकड़नी है 120, और रास्ते में कोई एक स्टेशन है, मेरे को नाम नहीं पता, वहाँ उतरना है मेरे को। और ये बसें हैं भाई यहाँ की, यहाँ तो बसें भी कमाल है। तो भाई इस बस में यहाँ इस तरह बैठ के जाना है मेरे को, और
रास्ते में एक स्टेशन पे उतरेगी और वहाँ से फिर दोबारा मुझे वो स्काई वॉक वाली बस पकड़नी है। तो भाई अगर सब कुछ सही रहा ना तो यहाँ से डायरेक्ट पहुँचूँगा। किसी लोकल ने बताया कि भाई यहाँ से आप ट्राई मार सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ली यार वो स्काई बस। पता नहीं लोग डरते हैं कि क्या है। लोगों ने कुछ ने कहा भी कि भाई इतनी ऊपर ना वो हवा में जब उड़ती है बस, वो हमसे देखा नहीं आता बैठा भी नहीं आता भाई। तो खैर अभी उम्मीद है कि भाई मेरे को अपना मिलेगी। और यहाँ की जो बसों की टिकट है ना, जैसे मेट्रो की तो ट्यूब की तो हर जगह 3, 4 और 5 युआन है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से 3 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। बसों की यहाँ है सिर्फ 2 युआन। 2 युआन की टिकट है, कहीं भी जा सकते हो 2 युआन में। और भाई 120 नंबर ये नहीं है भाई, ये भी 872 नंबर है, ये भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास वीचैट अली पे कुछ भी नहीं है। तो मैं कैश में लूँगा टिकट, और कैश में खुले बहुत ज़्यादा ले आया हूँ। बस ने मेरे को यहाँ उतार दिया है और यहाँ से मुझे एस्केलेटर पकड़ना है, जो एशिया का सबसे बड़ा एस्केलेटर है, 118 मीटर का। अब भाई मुझे लग रहा था कि एस्केलेटर पकड़ के ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ बेसमेंट में एस्केलेटर बना हुआ है, तो ये नीचे जाएगा क्या? अब मेरे को कुछ नहीं पता, चलो जाके देखते हैं। इस एस्केलेटर का नाम है हुएन गुएन एस्केलेटर। ये देखो भाई, हुएन गुएन एस्केलेटर है, 118 मीटर। मैं सोच रहा था ये ऊपर जाएगा हवा में, लेकिन भाई चलो चेक करते हैं कभी ये हवा में जाएगा कि ज़मीन के अंदर जाएगा। अरे भाई हवा में जाएगा, वो देखो ऊपर जाएगा। अब भाई आप ये सोचो कि मुझे एस्केलेटर पकड़ के 40 मंजिल ऊपर जाना है, ठीक है, 40 मंजिल ऊपर जाना है मेरे को, 40-50 मंजिल है। एशिया का सबसे बड़ा एस्केलेटर है, 112 मीटर का। जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तो वहाँ से भी तो मुझे 40 मंजिल ऊपर ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा, जो बस ऊपर हवा में उड़ेगी। तो मतलब 40 मंजिल नीचे से, और जब मैं ऊपर पहुंचूंगा वो ग्राउंड फ्लोर होगा, और वहाँ से फिर 40 मंजिल ऊपर है। भाई ये दुनिया अजीब है यार, चलो जाके देखते हैं भाई। मुझे लगता है इसकी फीस लगेगी शायद कुछ। हाँ भाई फ्री तो नहीं होगा। हाय I have to pay? How do you pay? How much? 2 money. Huh? 2 money. Two. Okay. ये कहते हैं नोट इसमें फेंक दे। तो भाई 2 युआन इसकी फ़ीस लगी है। तो भाई 2 युआन फ़ीस लगी है, और मैं दुनिया नहीं भाई, एशिया के सबसे बड़े एस्केलेटर पे निकल चुका हूँ, 118 मीटर। और टाइम देखते हैं कितना लगता है। भाई नीचे ना सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, और अरे भाई चक्कर आने लग रहे हैं। अरे सच में भाई, वो क्योंकि एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है ना, एकदम आप 118 मीटर ऊपर जा रहे हो भाई, सच में भाई चक्कर आ रहे हैं यार। थोड़ा ना सिर घुमाई दे रहा है, और अब ऊपर ज़्यादा देख भी नहीं सकते हो। अगर ऊपर ज़्यादा देखोगे तो चक्कर आएंगे भाई। मेरा सिर घूम रहा है सच में यार और देखो यार, मतलब कहाँ से आ रहे हैं भाई, हम कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं भाई, और अभी भी कितना ऊपर वाह। ये तो हो गया ख़त्म। मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 मिनट लगे होंगे जाने में। और यहाँ पहुँच के मेरे को फिर बस स्टेशन से एक बस पकड़नी है, जो कि और 40-50 मंजिल ऊपर हवा में लेकर जाएगी भाई। क्या कमाल है यार, ये ना सच में ये एक इंजीनियरिंग है चाइना की। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं जिसको कहते हैं इंग्लिश में, भाई ये अजूबा है। और यहाँ सिक्योरिटी कैसे खड़ी हुई है भाई, ये आपकी हेल्प के लिए, अगर कोई चक्कर आ जाए, गिर जाए कोई। लो भाई आ गए हम नीचे। तो भाई 40 मंजिल ऊपर आने के बाद भी मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, और यहाँ कस्टमर सर्विस बनी हुई है। ये मैडम मुझे बता रही हैं कि बस कहाँ से लेनी है मेरे को। भाई ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब 40 मंजिल ऊपर चढ़कर आया हूँ, और ये दुनिया ऊपर अलग ही बनी हुई है। और यहाँ से भी 20-20 मंजिल ऊपर इमारतें बनी हुई हैं।
दिया गया है कि मतलब यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है। ये 40वीं मंजिल का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ मैं ऊपर चढ़कर आया हूँ अभी, और यहाँ से मेरे को दूसरी तरफ वहाँ जाना है यार। मतलब उस तरफ कैसे जाऊँगा मैं? वो वाला बस स्टॉप है मेरा जहाँ से मेरे को बस मिलेगी हवा में उड़ने वाली। तो भाई ये देखो अब दुनिया नीचे कहाँ चल रही है और मैं यहाँ ऊपर आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ से बस आएगी, बस नंबर 873, जो कि आगे लेके जाएगी। पता नहीं भाई, मुझे तो जहाँ जहाँ जो पता चलता है मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ। नई चीज़ें हैं मेरे लिए और इतना कुछ पता भी नहीं है भाई, लेकिन यहाँ का यार अलग ही दुनिया है भाई। उसके नीचे एक मेट्रो लाइन है, उसके नीचे एक ब्रिज है, उसके नीचे एक और ब्रिज है, फिर उसके नीचे मेन रोड है भाई। भाई क्या ही दुनिया बना रखी है यार इन्होंने। वो देखो ऊपर बस जा रही है और नीचे स्काई ट्रेन भी जा रही है भाई। वो हवा में उल्टी लटकती क्या ट्रेन है, क्या उसका मेरे को नाम भूल गया यार, क्या बोलते होते हैं, इन्वर्टेड ट्रेन जो होती है, एयर ट्रेन मतलब उल्टी लटक के जा रही है। वो देखो एक ही स्टेशन तक जाऊंगा बस ये वाला, और अगले स्टेशन पे जाके उतर जाऊंगा। बस आ गई, ये बन के जाएगी हवा में। इसकी जो टिकट है ना 2 युआन है, और आपको 2 युआन एंट्री पे देने हैं निकाल के। अभी आपको बताता हूँ ये टिकट कैसे लेते हैं। वैसे अगर आपके वो वी पे या अली पे, वी चैट या अली पे है तब स्कैन कर सकते हो। जो मेरे जैसे हैं वो पैसा डालेंगे। मतलब कमाल का था यार एक्सपीरियंस। मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि मतलब उसके ऊपर जैसे हम ब्रिज के ऊपर जाते जा रहे थे एकदम ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं भाई। कोई गाड़ी नहीं चल रही है, एकदम आसमान में सब बिल्डिंगों से सबसे ऊपर हमारी बस उड़ती जा रही है हवा में। भाई सच में वही फीलिंग आ रही थी कि हम हवा में उड़ रहे हैं। तो भाई ये पोटैटो थे जो मिले हैं मेरे को। चलो ठीक है भाई, थोड़े बहुत खाने के लिए सही है। साथ में चॉपस्टिक्स मिली हैं, खाते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद निकलते हैं किसी अगली साइड के लिए। अरे भाई आंधी चली हो, बेचारी कुर्सियाँ उड़ के उनकी सड़क पे आ गई और ये बस टक्कर मार के चले गए कुर्सी को। ये अभी एक रेस्टोरेंट से खाना खा कर आ रहा हूँ भाई। एक आपको दिखाना चाहता हूँ, रात को देखो सफाइयाँ हो रही हैं पूरी यहाँ बाकायदा। पता नहीं वो क्या कहते हैं इसको, सर्फ से केमिकल से सड़कें साफ़ की जा रही हैं। ये जो खासकर ये लाल रंग की पेंट किया हुआ है ना, इसी को साफ़ कर रहे हैं भाई। और उधर का भी सबवे सारे साफ़ कर रहे हैं भाई। बता दूं जो चोंगचिंग शहर है ना, इसकी जो सैलरी है बाकी शहरों के मुकाबले, जो बड़े बड़े शहर हैं उसके मुकाबले बहुत कम है। तो यहाँ ऑन एन एवरेज लोग कमाते हैं लगभग 6,500 युआन प्रति महीना। मतलब ये हो गया 70-80 हज़ार रुपये प्रति महीना एवरेज यहाँ लोग कमाते हैं। ईस्ट चाइना है, जो कोस्ट में रहने वाला चाइना है, जो एकदम पूर्वी चाइना जहाँ बीजिंग और शंघाई जैसे शहर आते हैं भाई, वो ज़्यादा रिच हैं, वो ज़्यादा पैसे वाले हैं और वहाँ लोगों की सैलरीज भी बहुत ज़्यादा है। जो चोंगचिंग वाला शहर आ गया ना, जो वेस्ट चाइना है, वो बड़ा गरीब है यार। मतलब वेस्ट चाइना इतना मतलब बड़ा पॉपुलर नहीं है। वेस्ट चाइना में लोगों की थोड़ी हालत भी हल्की है, लेकिन वेस्ट चाइना में सिर्फ एक शहर है चोंगचिंग, इसकी आसपास के मुकाबले में हालत अच्छी है। चोंगचिंग बढ़िया है। मतलब ये देखो यार, सड़कों को धोया जा रहा है भाई। ये जो चोंगचिंग है ना, ये कभी चाइना की कैपिटल हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जब 1937 से 1945 जो वर्ल्ड वॉर 2 चली थी, तो तब के टाइम में चोंगचिंग चाइना की कैपिटल थी। और जापान ने जब चाइना पे तब हमला किया था ना, दूसरी लड़ाई हुई थी जापान और चाइना के बीच में तब के टाइम में 1937-1945, उनकी भी इसी टाइम में हुई थी। तो जापान ने बड़ी मतलब एयरफोर्स से बमबारी की थी शहर पे। तो देखो भाई, इस एरिया को कहते हैं, इसको कहते हैं सारा अपर सिटी। यहीं डाउनटाउन है सारा, यहीं सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहीं घूमने के लिए है। और
इस एरिया को जो नीचे चल रहा है उसको कहते हैं डाउन सिटी। ऑनेस्टली बताऊं तो डाउन सिटी में भाई कुछ इतना टूरिस्ट है ही नहीं, हालांकि वो रिवर है साथ में, वो मैं आपको बता भी रहा था, रिवर के साथ पोर्ट होता था। पहले जब पोर्ट होता था ना तब बड़ा धड़ल्ले से सबसे अमीर इलाका नीचे वाला माना जाता था। जब पोर्ट चलता था सारे अमीर बंदे नीचे घूमते थे ये वो, लेकिन अब तो कुछ मतलब ऑनेस्टली इतना नहीं है जितना ऊपर अप सिटी में है।